अपराध क्या है। जो छोटे बच्चे हैं वो कई तरीके की गलत प्रवृत्तियों को सीख लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बाल अपराधी कहते हैं। यानी हमारा संविधान भी ये कहता है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यदि उनके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वो उनकी नासमझी की वजह से किया है उन्होंने, मतलब ठीक है, तो इसलिए उन्हें एक अपराधी घोषित ना करके उन्हें जेल में ना डाल के उनके लिए कई और सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे उनके लिए बाल सुधार गृहों की व्यवस्था की गई है। तो बालक द्वारा जो भी अपराध किए जाते हैं या वो नापसमझी में ही करते हैं, उन्हें ठीक प्रकार से विकास यानी उनका विकास नहीं हो पाता है, या उन्हें ठीक तरीके से वातावरण नहीं मिल पाता है, या माताएं या जो पिता हैं वो उनको उचित प्रकार से ठीक ढंग से नहीं रख पाते या उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो एक जो बालक है वो क्या हो जाता है, बाल अपराधी हो जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बाल अपराध। बाल का मतलब बच्चे से है और अपराध का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, मतलब बच्चे के द्वारा जो भी जो अनौपचारिक रूप से जो कार्य किए जाते हैं बालक के द्वारा, तो वो काहे में आएंगे, बाल अपराध के अंतर्गत आ जाएंगे। अपराध, अगर हम बाल अपराध की बात करें तो बाल अपराध की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके की क्रियाओं को करते हैं, कौन सी अवस्था में क्या करना पसंद है या उन्हें उनका इंटरेस्ट किस में है, उनकी जो मनोवृत्ति है उनको ना समझ पाने के कारण जो है बाल अपराधियों की जो है संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को देखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो क्या है, बच्चा उचित प्रकार से विकसित होगा। परंतु क्या है, आजकल तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ माता पिता ऐसे हैं जो चाहते हैं अपने बच्चों पे कंट्रोल कर लें। भाई, समाजीकरण भी एक क्या है, हमारे जीवन का हिस्सा है। बालक जब तक खुद से एक्सप्लोर नहीं करेगा तब तक वो उचित प्रकार से विकसित नहीं हो पाएगा। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम अपने बच्चे पर कंट्रोल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ठीक प्रकार से विकसित हो जाएगा। परंतु जब माता पिता के द्वारा बार बार उसे रोका जाता है, बार बार कहीं जाने से या किसी काम को करने से रोका जाता है, तो उसके अंदर जो विद्रोह की प्रवृत्ति है वो एक घर कर जाती है और वो लगातार उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है और वो बाल अपराध करने के लिए मजबूर हो जाता है। को शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो जो बालक है वो हमारा जो विकास है वो कई पक्षों में होता है। जैसे हमने पढ़ाया था संज्ञान, जो विशिष्ट बालक है उनकी श्रेणी में बाल अपराधियों को रखा जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान में यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये जो बाल अपराध है उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और जो हमारे विकास के 4 पक्ष हैं यानी संज्ञानात्मक, शारीरिक, मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, तो अगर बालक का विकास एक भी पक्ष में नहीं हो पाता है, बालक यदि किसी एक पक्ष में उसका विकास नहीं हो पाया कि वो संज्ञानात्मक रूप से विकसित नहीं हो पाया, शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाया, ठीक है, संवेगात्मक रूप से उसके इमोशंस किस प्रकार से विकसित नहीं हो पाया, यानी सामाजिक रूप से विकसित नहीं हो पाया या नैतिक रूप से विकसित नहीं हो पाया, तो वो बाल अपराधी हो जाएगा। और माता पिता द्वारा और शिक्षकों के द्वारा ये देखा जाना चाहिए कि एक बालक का उचित प्रकार विकास हो सके। माता पिता का फर्ज है कि बालक को इस प्रकार का वातावरण बना के दे कि उसका सभी पक्षों में विकास हो सके। अब इतना सब कुछ समझने के बाद हम समझ लेते हैं कि सीधा साफ बाल अपराध का अर्थ क्या है। तो सामान्य रास्ते से भटक जाना। तो बाल अपराध का क्या अर्थ निकल के आया कि सामान्य रास्ते से भटक जाना या गिर पड़ना। आइए अब हम देखते हैं कि जो बाल अपराध की परिभाषाएं हैं वो क्या हैं। हम परिभाषाओं को देख लेते हैं। अब जो हमारे हिली हैं, तो हिली कहते हैं कि वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाए या भटक जाए, उसका जो समान जो व्यवहार है वो सामाजिक रूप से ना होकर वो समाज की जितने भी मतलब
कुछ रूल्स होते हैं ना समाज में रहने के, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ना चल के बालक का जो व्यवहार है उनसे समाज से हटके हो जाए तो क्या कहलाएगा, भटक जाता है या फिर विचलित हो जाता है। मतलब जो भी हमारे समाज के नियम कानून बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग बालक ना चल के अपने नियम कानूनों को बनाने लगता है, अपने अकॉर्डिंग कार्यों को करने लगता है, तो क्या है, वो बाल अपराधी की श्रेणी में आएगा अकॉर्डिंग टू हिली। अब अकॉर्डिंग टू न्यूमेयर की बात करें तो न्यूमेयर कहते हैं कि समाज विरोधी व्यवहार के कई प्रकार एक व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन उत्पन्न करे कि बालक न केवल समाज के लिए दुविधा बने बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी दुविधा उत्पन्न कर दे, तो क्या कहलाता है, वो भी बाल अपराधी की श्रेणी में आएगा, ऐसा न्यूमेयर का कहना है। हैंडफील्ड कहते हैं कि जो असामाजिक व्यवहार है समाज के पक्ष में ना होके बालक जितने भी व्यवहार करेगा, यानी असामाजिक व्यवहार को हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू हैंडफील्ड की असामाजिक व्यवहार को क्या कहते हैं, बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। वैलेंटाइन कहते हैं कि मोटे तौर पर जो हमारा बाल अपराध है वो किसी कानून के भंग करने का उल्लेख करता है। बालक को कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो किसी भी प्रकार के नियम कानूनों को नहीं मानता है और वो अपने हिसाब से कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है, यानी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख है, उसे किसी भी कानून से या नियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने अकॉर्डिंग कार्यों को करता है। तो हमारे वैलेंटाइन कहते हैं कि मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख है। उसके बाद गुड कहते हैं कि किसी बालक का जो सामान्य व्यवहार है वो इतना ज़्यादा परिवर्तित हो जाए या इस तरीके का हो जाए कि लोग जो है उसे समाज विरोधी कहने लगे, तो उसे ही हम बाल अपराधी की श्रेणी में रखेंगे कि बालक का व्यवहार जो है वो इतना समाज से अलग हो जाए कि लोग जो है वो कहने लगे कि ये समाज के विरोध में कार्य कर रहा है, तो क्या है, उसे बाल अपराधी की श्रेणी में रखेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि बाल अपराधी होने के कारण क्या क्या है, कि बालक बाल अपराधी किन कारणों की वजह से हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि बाल अपराध के कारण क्या है, कि किन कारणों से जो बालक है वो एक छोटा सा बालक बाल अपराधी हो जाता है, या वो किन्हीं ऐसे कामों को करने के लिए प्रेरित हो जाता है, या उसके अंदर ऐसी प्रवृत्तियां घर कर जाती हैं कि वो बाल अपराध यानी अपराध को करने के लिए विवश हो जाता है। सबसे पहले हम वंशानुक्रम संबंधी कारक कह सकते हैं कि अगर किसी के माता पिता कुछ मतलब ऐसी उनमें विशेषताएं हैं कि वो उन्हें जरा सी बात पे क्रोध आ जाता है या जरा सी बात में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो उनके जो गुण है ना वो बालक में आ जाते हैं। अगर जो माता पिता हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर चरित्रहीन हैं तो उनमें जो भी विशेषताएं हैं, जो माता पिता की गुण हैं, वो बालक में अपने आप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं, जो गुण होते हैं अनुवांशिकी। तो क्या होता है, इसका जो असर है वो जिसके कारण जो है बच्चा बाल अपराधी बन जाता है, यानी कुछ गुण हैं जो माता पिता के द्वारा बालक के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। एक है जो मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डेगडल, तो उन्होंने क्या कहा था, एक ड्यूक परिवार था, ड्यूक, हाँ, तो ड्यूक परिवार था, उस पर इन्होंने क्या किया था, अपना एक प्रयोग किया था और इन्होंने कहा, और एक प्रयोग के बाद इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि केवल जो है बालक को वंशानुक्रम ही प्रभावित नहीं करेगा, और भी कई सारे कारक हैं जो बालक को प्रभावित करते हैं। मतलब केवल उसकी हेरिडिटी से ही उसके बाल अपराधी बनने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बालक आनुवांशिकता से जो गुण मिले उसी से जो है वो बाल अपराधी बन गया। और भी कई सारे कारण हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वातावरण का, कि जो समाज है वो बालक के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो बालक जो है उस प्रकार से उसका अनुकरण करेगा, उसे क्या चीज़ें बुरी लगती हैं, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, जिससे कि वो बाल अपराधी बनने की शुरुआत हो जाती है। अब जरूरी नहीं है कि हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण रूप से जो है वो प्रभावित नहीं करेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि वंशानुक्रम जो है वो प्रभावित ही नहीं करता है बाल अपराध को। बाल अपराध को प्रभावित करेगा, लेकिन इसके साथ जो है वो और भी कई सारे कारक होंगे, कुछ गुण मिलेंगे बालक को अपने माता पिता से, और कई सारे कारक उसे वातावरण में मिलेंगे, जिससे कि क्या होगा, उसमें बाल अपराध बनने की प्रवृत्ति आएगी, मतलब बाल अपराध वो उसे प्रोत्साहन मिलेगा बाल अपराध को बनने में। तो हमने इतना समझ लिया। अगला हमारा है वातावरण। तो हमारे वातावरण में 3 तरीके के आ जाते हैं। अब भाई बालक जो है वो सबसे पहले अपने जितने भी जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम के साथ में वातावरण का भी उतना ही रोल होता है, दोनों साथ में रहते हैं। पहले भी बात कर चुके हैं, वुडवर्थ ने कहा है कि जो हमारी आनुवांशिकता है और जो हमारा वातावरण है उनका
गुणनफल है, क्या एक ह्यूमन जो है प्रोडक्ट है, किसका, आनुवंशिकता का और वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, तो कभी कभी हमारे ऊपर हेरिडिटी ज़्यादा प्रभावित होगी और कभी कभी हमारे ऊपर हमारा वातावरण ज़्यादा प्रभावित होगा। तो 3 तरीके के वातावरण है यहाँ पे। एक तो घर का वातावरण हो गया, सबसे पहले जब बच्चा उत्पन्न होता है तो अपने परिवार का, अपने वातावरण कहाँ उसे मिलता है, तो घर पर ही मिलता है। तो घर पे किस तरीके का उसके वातावरण बना हुआ है, अगर उसके घर का माहौल ठीक नहीं है या डेली कोई ड्रिंक करके आ जाता है, डेली कोई गालियाँ देता है, या उसके आसपास का माहौल बिल्कुल ख़राब है, मतलब उसके मम्मी पापा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो कुछ भी करता रहता है, कुछ भी दिखाता है, या कुछ भी ड्राइंग की है वो दिखाने गया है तो मम्मी इंटरेस्ट नहीं ले रही है, पापा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, घर में कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता, तो क्या है, उसके अंदर द्वेष की भावना आ जाती है। जैसे कि बालकों पर नियंत्रण ना करना, अभी जैसे मैं पहले वाली वीडियो में बता रही थी कि जो है बालकों पर नियंत्रण, मतलब इतना भी ज़्यादा नियंत्रण ना रखा जाए और इतना भी कम नियंत्रण ना रखा जाए कि बालक जो है वो हाथ से ही निकल जाए। उसे एक दिशा देने की ज़रूरत होती है माता पिता को। माता पिता द्वारा बच्चे को उसे दिशा निर्देशित करना चाहिए कि बालक कुछ अच्छे कामों को करना सीख जाए। उसके ऊपर एक विशेष रूप से, मतलब उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, लेकिन माता पिता द्वारा ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालक उचित प्रकार से किन कार्यों को सही ढंग से कर रहा है या किन सही कार्यों को कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो माता पिता को ध्यान देना चाहिए। पर जब ऐसा नहीं होता है तो बालक में बाल अपराध की भावना आ जाती है, मतलब वो बाल अपराधी बनने के लिए प्रोत्साहित हो जाता है। दूसरा है घरेलू लड़ाई झगड़े। जब घर में माता पिता का डेली झगड़ा होगा, यानी कोई ड्रिंक करके आ रहा है, कोई झगड़ रहा है, बालक की चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो कुछ भी कह रहा है, वो छोटा सा है, उसे क्या पता है। तो जैसे कि कहते हैं बालक अपना अनुकरण कर रहा है, बालक कुछ भी कहता है तो उसका सीधा प्रभाव जो है वो माता पिता का होता है। लोग गलत नहीं कहते कि तुम्हें अपनी मम्मी पापा ने तुम्हारे क्या सिखाया है, तो सीधी सीधी गलती पूरे माता पिता की ही होती है कि बच्चे में अगर अच्छी प्रवृत्ति है तो वो माता पिता के द्वारा है, बुरी प्रवृत्ति है तो भी वो माता पिता का ही कारण है। अब विच्छेद की बात करें कि अगर माता पिता में से किसी एक का डिवोर्स हो गया है, मतलब आपस में वो लोग अलग अलग हो गए हैं, या किसी एक की मृत्यु हो गई है, तो वो भी बालकों को बाल अपराधी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। परिवार में निर्धनता, यदि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं या उसे कॉपी चाहिए तो कॉपी नहीं मिल पा रही है, वो पढ़ने के लिए पढ़ना चाहता है पर उसे पढ़ने के लिए सुविधाएँ ही नहीं मिल रही हैं, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है बालक जो है वो बाल अपराधी बनने के लिए प्रोत्साहित हो जाएगा। अब बालक जो है, जैसा कि हमने कहा, बालक को कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ बनाया है उसने, अपने हाथों से बनाया है और वो अपनी मम्मी को देना चाहता है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मम्मी गुस्सा करेंगी मैंने जो भी बनाया है। अभी मैंने बच्चे की बुक में एक स्टोरी पढ़ी थी कि जो है वो एक लड़की होती है, तो वो उसकी मम्मी का बर्थडे होता है, तो उसकी जो मम्मी है वो बाहर गई होती है बाजार से सामान लेने के लिए। तब तक जो लड़की होती है वो घर में केक बनाने की कोशिश कर रही होती है। तो क्या होता है, वो सारा सामान इधर उधर बिखेर देती है, पर कुल मिला के वो केक रेडी कर लेती है और उसका जो छोटा भाई होता है वो भी वहीं होता है, मम्मी उसको लेके नहीं गई होती है। तो जो छोटा भाई होता है वो रोने लगता है और उसका जो अंडे होते हैं, जो केक है, केक बनाने के लिए अंडा या फ्लावर है, जो भी मतलब ज़रूरत होता है, तो वो सब कुछ वो फैला देती है किचन में। तब तक मम्मी आ जाती हैं और मम्मी जब आती हैं तो वो गुस्सा तो करती हैं, लेकिन जैसे ही वो केक जो है वो मम्मी के सामने लेके आती है तो मम्मी क्या होती है, वो उसे मतलब अप्रिशिएट करती हैं कि कोई बात नहीं। हालांकि किचन की हालत बहुत ख़राब होती है, ठीक है, लेकिन उसकी जो मम्मी है वो उसे डांटती नहीं है, वो कहती हैं बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है। हालांकि उससे कहती हैं, उसे समझाती हैं कि ऐसे काम नहीं किया जाता है। बच्चों को डायरेक्टली डांटना या उन्हें फटकारना ठीक नहीं है, जिससे कि उनके अंदर क्या है, अब अगर उसकी जो मम्मी है वो उसके केक की तरफ ध्यान ना देती और उसे डायरेक्ट आके चीखने चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या कर दिया तुमने, ये तो क्या है, तो उस जो लड़की है उसके अंदर किसी भी काम को करने की भावना, मतलब उसका जो विकास है वो उचित तरीके से नहीं हो पाता और उसके अंदर बाल अपराध की जो प्रवृत्ति है वो घर कर जाती। तो इस तरीके से हमने घर का वातावरण समझा। यदि घर का वातावरण दूषित है, किसी भी प्रकार से झगड़े हैं या किसी भी प्रकार से अलग कोई ऐसा कारक है जो बालक को बाल अपराधी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है या दूषित है घर का वातावरण, तो वो बालक के बाल अपराधी बनने में उसे प्रोत्साहित करेगा। अब बालक घर से निकलने के बाद सीधा विद्यालय में जाता है, तो अगर विद्यालय का वातावरण दूषित होगा, वहाँ के लोग अच्छे नहीं होंगे, वहाँ के जो बच्चे हैं वो, आजकल आपने देखा होगा
जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ये मैं वीडियो में कह तो रही हूँ, लेकिन मैं किसी के विपक्ष में नहीं कह रही हूँ, बट ये बात रियल है। जो छोटे बच्चे हैं वो उद्दंडी होते हैं, पर सरकारी स्कूलों में मैं खुद जाके देख के आई हूँ, वहाँ के बच्चे सच में उद्दंडी होते हैं, वो खिड़कियों पर चढ़ जाते हैं। हालांकि बच्चे उद्दंडी होते हैं मैं मानती हूँ, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। हालांकि कंट्रोल क्या, जब बच्चों को किन्हीं कार्यों में लगा दिया जाएगा तो वो कोई गलत एक्टिविटी करेंगे ही नहीं, है ना, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं स्कूल के वातावरण की। अगर स्कूल का वातावरण उचित प्रकार का नहीं होगा, जो कहते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग होती है वही टीचिंग लर्निंग मटेरियल का काम कर देती है। अगर दीवारों पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं या उन बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स हैं, उन्हें मतलब रंग बिरंगे रंगों का यूज़ किया गया है, तो बालक वहाँ बैठ के पढ़ना पसंद करेगा। वो दीवार पर लिखी हुई चीज़ों को देख के ही सीख लेगा। लेकिन अगर खंडर है, ऐसी किसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पास से गटर की महक आती है ना, तो उसका जो मानसिक विकास है और जो शारीरिक विकास है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, प्रत्येक बालक अलग अलग रूप से सीखता है, कोई छोटा कोई बड़ा, किसी के बाल काले, किसी की आंखें भूरी, तो सभी में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगर शिक्षक द्वारा उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उनकी जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं ना, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक अच्छा बालक सीख रहा है, एक प्रतिभाशाली बालक है और एक मंदता रूप से सीख रहा है, मतलब उसकी जो सीखने की जो गति है वो धीमी है, तो जो शिक्षक है वो केवल अच्छे वाले बालकों को पढ़ा रहा है, मतलब आगे जो लोग बैठे हुए हैं उनको पढ़ा रहा है, पीछे वाले बच्चों से कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, जो पीछे वाले बालक हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा किस चीज़ में, बाल अपराधी बनने में प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ टीचर्स होते हैं जो आगे बेंच पे जो बच्चे बैठे होते हैं केवल उन्हीं को पढ़ाते हैं। जब मैं कॉलेज में थी किसी टाइम पे तो ऐसा होता था कि मैं तो फर्स्ट बेंच पे बैठती थी हमेशा, तो जो टीचर्स होते थे वो आगे वाले बच्चों को पढ़ाया करते थे, पीछे वाले बच्चों को नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ जो बच्चा पीछे बैठता है उसको आता नहीं है, शायद कोई ऐसा बालक हो या बालिका हो जो पीछे बैठ के भी अच्छा सीख सके, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है जो बच्चे पीछे बैठते हैं वो उचित प्रकार से सीख नहीं पाते हैं और टीचर भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो कुछ भी करते हैं, आगे वाले बच्चों को पढ़ा के काम खत्म कर दिया। तो क्या है, टीचर को प्रत्येक बालकों को देखना चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा है, और ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि एक दिन पीछे वाला बच्चा भी आगे बैठेगा, मतलब इस तरीके से व्यवस्था करवानी चाहिए। ठीक है, तो अब पाठ सहगामी क्रियाओं में कमी। अगर जो टीचर है वो पढ़ाने ही नहीं आएंगे, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पीरियड निकल गया, पढ़ाने नहीं आए, है ना, तो जो शिक्षक का व्यवहार है, जो उनकी क्रियाएं हैं, जो प्रणालियां हैं, वो भी बच्चे को प्रभावित करती हैं और उसे बाल अपराधी बनने में सहायता करती हैं। अगर उचित प्रकार से वो पढ़ा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो बच्चे अदर एक्टिविटी नहीं करेंगे, अन्यथा की स्थिति में वो प्रोत्साहित हो जाएंगे। अगला है जो हमारे विद्यालय की स्थिति है, जैसे कि मैंने कहा है किसी ऐसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पास में दारू की ठेकी है और गटर की महक आती है, गंदगी पड़ी रहती है या कहीं से तेज तेज सी आवाज़ें आती हैं, तो क्या है, बालक उचित प्रकार से सीख तो नहीं पाएगा, ना अधिगम उसका उचित प्रकार से हो पाएगा। तो विद्यालय की स्थिति का भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसी जगह पे विद्यालय को बनाया जाए जिससे कि बालक उचित प्रकार से सीख सके और उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बालक को सिखाया जा सके। एक बार अगर बालक में रुचि उत्पन्न हो गई तो वो सीखने के लिए और ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। परीक्षाएं हो सकती हैं। अब जो कॉलेजेस में परीक्षाएं होती हैं वो भी बालकों को, बाल अपराधी वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, परीक्षाएं नहीं देना चाहता है ना, पढ़ना सीखना तो चाहता है वो, लेकिन वो परीक्षाओं को देना नहीं चाहता। तो जो परीक्षाएं हैं वो भी क्या करती हैं, बाल अपराधी बनने में बालकों को प्रोत्साहित करती हैं। अगर ज़्यादा कठोर अनुशासन होगा तो वो भी बच्चे को बाल अपराधी बनने में क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। बच्चे को बंध के पढ़ाना नहीं है, बच्चे को फ्री छोड़ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे को पूरा ही फ्री छोड़ दिया वो कुछ भी करता रहे, लेकिन एक निश्चित होना चाहिए कि बच्चा खुद से स्वतंत्र रूप से सीखे, वो कुछ गलत एक्टिविटी ना करे, बस ये देखना है। बाकी उसे खुद से सीखने देना है, क्योंकि जॉन डीवी है वो यही कहते हैं कि जब बच्चा खुद से करके सीखेगा, प्रैक्टिकली वर्क करेगा, तब वो सीखेगा। अब आप उसे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, शांति से बैठो, ये करो वो करो, तो बच्चा क्या है, उससे भी उसके अंदर विद्रोह की प्रवृत्ति आती है और बाल अपराध की जो है प्रोत्साहन मिलता है। अब अधिक गृह कार्य, जो आजकल के बच्चे हैं मुझे तो नहीं लगता कि वो ज़्यादा काम को करने में, मतलब स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। तो अगर ज़्यादा होमवर्क दे दिया तो उससे भी बालक के अंदर क्या होगा, बाल अपराध की प्रवृत्ति का
को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जब बालक घर से निकलता है तो वो स्कूल में जाता है, स्कूल के वातावरण के बाद वो कहाँ आता है, समाज में आता है। और समाज एक ऐसा फैक्टर है जो बालक को बाल अपराधी बनने में सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन यानी प्रोत्साहित करता है। जो माता पिता हैं वो किसी ऐसे सोसाइटी में घर ढूंढते हैं जिससे कि बालक को जो गलत यानी नकारात्मक ऊर्जा है उससे दूर रखा जा सके। किसी ऐसी जगह पे घर ढूंढते हैं कि बालक का विकास उचित प्रकार से हो पाए। पर आजकल ऐसी कोई जगह बनी ही नहीं है जहां बालक, देखिए जो घर है उसमें तो माता पिता उस पर नियंत्रण रखते हैं, जो स्कूल है उसमें जो टीचर हैं वो उस पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन समाज में ऐसा कोई नहीं होता है जो बालक पे नियंत्रण रख सके, उसे दिशा निर्देशित कर सके। तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा बाल अपराधी बनने का कारण यानी तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा समाज होता है। समाज का सबसे ज़्यादा हाथ होता है बालक के वातावरण में, यानी वातावरण जो है बालक का मतलब समाज में जब बालक आता है और देखता है, सीखता है, तो क्या होता है, बाल अपराधी बनने के लिए प्रोत्साहन सबसे ज़्यादा समाज देता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था हमारा वातावरण का, और वातावरण का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बालक के बाल अपराधी बनने में। अगर हम बात करें शारीरिक रचना की, तो अगर बालक के कद में, बालक का कद ठीक नहीं है या उसके किसी भी अंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि यार जो सोसाइटी है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये तो ठीक है, लेकिन उसको फील करवाना कि तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, तुम बोल नहीं पाते हो, तुम्हारी आंख नहीं है, तुम्हारे कान नहीं है, या तुम्हारा पैर नहीं है, तुम्हारे बाल छोटे हैं, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तो ये सोसाइटी का है, ये वो उसको फील करवाना है। मतलब वो खुद में इतना नहीं समझता उस चीज़ को बुरा, लेकिन समाज के द्वारा उसे इतना बताया जाता है, इतना बताया जाता है कि उसके अंदर वो प्रवृत्ति घर कर जाती है। ये छोटे से ही चलना शुरू हो जाता है कि जो बच्चे हैं वो कहना शुरू कर देंगे, एक तुम्हारी तो एक आंख छोटी है, या तुम काले हो, हटो हम तुमसे नहीं बोलेंगे। तो ये जो भावना है बच्चे के अंदर डाली किसने, एक जो बच्चा है तो उसके अंदर माता पिता ने ही तो डाली है ना, कि किस तरीके से किस बच्चे से कैसा बिहेव करना है। तो एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि उन सबको एक साथ रखें और उन्हें बताएं कि जो हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और हमें एक साथ मिलकर काम करना है। लेकिन जब उसके अंदर किसी भी प्रकार की कमजोरी होती है, शारीरिक दोष होता है, तो या किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की कमी होती है, तो वो भी क्या होती है, उसके अंदर क्या करती है, बाल अपराध की भावना को प्रोत्साहित करती है, या किसी भी प्रकार की यौन ग्रंथियों का विकास नहीं हो पाता है। शारीरिक रूप से जो भी उसके अंदर कमियां होती हैं, तो क्या होता है, बाल अपराध को प्रोत्साहन मिलता है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारण आ जाते हैं, जो उसकी मंदकता ग्रंथियां हैं, या उसमें जो संवेगात्मक इमोशनली अगर वो डेवलप नहीं हो पाता है, किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यवहार कर देता है, या किसी भी प्रकार का मानसिक रोग है बालक को, तो वो भी काहे में आएगा, मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत आएगा। और मनोवैज्ञानिक ये जो कारण दिए गए हैं वो भी बाल अपराध को प्रोत्साहित करेंगे। और ये नहीं कहा जा सकता है कि जो मंद बुद्धि वाला बालक है या सामान्य बुद्धि वाला बालक है वही बाल अपराधी हो सकता है, जो उच्च बुद्धि वाला बालक है वो भी बाल अपराधी हो सकता है। तो ये थे हमारे बाल अपराधी होने के कारण। तो अब हम देखेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, कि बालक जो है वो उचित प्रकार से जो है कैसे हम रोक सकते हैं एक बालक को बाल अपराधी होने से। तो आइए हम देख लेते हैं कि जो बाल अपराधी हैं ऐसे कौन से उपाय हैं, रोकथाम के उपाय हम ऊपर डाल देंगे। रोकथाम के बाल अपराध को, बाल अपराध के रोकथाम के, थोड़ी राइटिंग गंदी है तो मैनेज कर लीजिएगा, रोकथाम के उपाय, ठीक है। तो एक बालक है उसको हम बाल अपराधी बनने से किस प्रकार रोक सकते हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर बालक को उचित प्रकार का वातावरण मिलेगा, यानी परिवार के वातावरण में सुधार किया जाना चाहिए, कि माता पिता विशेष रूप से बच्चे की रुचियों में, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दें। माता पिता उचित प्रकार से बालकों की ओर ध्यान दें कि उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करें। अगर वो स्कूल का कोई मॉडल बना रहे हैं तो उसमें माता पिता उनकी हेल्प कर सकते हैं। यदि माता नहीं है तो पिता भी बच्चे की ओर उचित प्रकार से, माता यदि खाना बना रही है तो पिता भी उसकी देखरेख कर सकते हैं और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो क्या है, हमारे परिवार के वातावरण का सुधार होना चाहिए।
दूसरी बात हमने देखी थी कि परिवार से निकलने के बाद जाहिर सी बात है बच्चा स्कूल में जाता है, तो जो स्कूल का वातावरण है वो भी उचित प्रकार का होना चाहिए। किसी ऐसी जगह पे विद्यालय हो या जो शिक्षक का व्यवहार है वो भी बिल्कुल उचित प्रकार का होना चाहिए, जिससे कि उसकी जो पढ़ाने की टेक्निक्स हैं और उसका जो छात्रों के प्रति व्यवहार है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के होना चाहिए। यानी विद्यालय में इस तरीके का वातावरण होना चाहिए जिससे कि बालक को किसी भी प्रकार से अपराधी बनने के लिए प्रोत्साहन ना मिले। इस प्रकार के वातावरण को विकसित करना है एक शिक्षक को। ठीक है, समाज के वातावरण की अगर हम बात करें तो समाज का वातावरण सबसे ज़्यादा बालकों को प्रभावित करता है। तो समाज के वातावरण में इस प्रकार के मतलब मॉडल्स को रखा जाना चाहिए, इस प्रकार से बालक को प्रदर्शित करना चाहिए कि बालक किसी भी प्रकार से नकारात्मक विचार से प्रभावित ना हो सके। उसके सामने स्वस्थ फिल्में रखी जानी चाहिए और स्वस्थ एवं शुद्ध राजनीतिक जीवन को प्रदर्शन किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक क्या करेगा, उसे बाल अपराधी बनने के लिए मतलब प्रोत्साहित नहीं करेगा, अगर तो उसे नियंत्रण में रखेगा कि हमें किस चीज़ों को करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है, तो एक दायरा बना देगा। ठीक है, अब उसके बाद मनोवैज्ञानिक कुछ विधियां हैं। तो मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा क्या हो सकता है, जो बालक को मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा बालक में जो मतलब जितनी भी कमियां हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। एक छोटा सा बच्चा है तो बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। आप बात में बच्चे को डांट देंगे तो क्या होगा, बच्चा झुंझुला जाएगा, वो कैसा व्यवहार करने लगेगा, उसे लगने लगेगा दुनिया के तो सब लोग बेकार हैं, हमें नहीं बोलना किसी से, ऐसे तो रिएक्ट करता है बच्चा। तो क्या है, मनोवैज्ञानिक विधियों में कहा जाता है, मतलब मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा बच्चे के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना है, प्यार का व्यवहार करना है। बच्चा आपकी बात को तभी मानता है जब कोई उसके साथ प्यार से बोलता है कि बेटा ये काम कर दो, ऐसा काम कर दो, तो वो कर देगा। अगर आप उसको डांट के फटकार के कार्य करवाना चाहेंगे तो वो कार्य बिल्कुल भी नहीं करता है। तो क्या है, मनोवैज्ञानिक विधियां कहती हैं कि पूर्ण रूप से बालक के साथ सहानुभूति का, जो बाल अपराधी बालक हो गए हैं अगर, तो उनके साथ कैसा रूढ़ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए और कैसा मधुर व्यवहार करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि अगर बालक हो सकता है, मतलब 80% जो है वो चांसेस होते हैं कि अगर बालक दूषित वातावरण में है, किसी ऐसे गंदे माहौल में है, उससे निकालकर अगर बालक को नए वातावरण में रख दिया जाएगा तो बालक जो है, जो बाल अपराधी बालक है, वो उसमें सुधार हो सकता है, वो बाल अपराध से बाहर आ सकता है, निकल सकता है। जैसे कि अगर कोई बालक बाल अपराधी है तो उसको बाल सुधार गृह में अगर रखा जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन पाया जाता है और वहाँ उसे कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अब हम मानसिक चिकित्सा की बात करें, विद्यालयों की व्यवस्था की बात कर रहे थे कि सुधार विद्यालय क्या हैं, तो इनमें वे बालक पढ़ते हैं, यानी उन बालकों को शिक्षा दी जाती है जो कि बाल अपराधी हो चुके होते हैं। ठीक है, तो उनके शिक्षा की व्यवस्था के लिए इन विद्यालयों का निर्माण करने की बात कही जा रही है, जिससे कि जो बाल अपराधी हुए बालक है उनकी शिक्षा का भी प्रबंध किया जा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की अच्छी वीडियोज़ के लिए। और अगर आप यूपी बीएड से रिलेटेड जो भी कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई क्यूरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो जो भी थ्योरीज़ हैं उन सब को हम, या फिर कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है तो उसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।